और दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, कल मैंने आपको मात्रक एवं उसकी इकाई के बारे में पढ़ाया था। आज मैं उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूं और आगे के 20 क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुमेल कीजिए। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जूल जो है ये ऊर्जा एवं कार्य की इकाई होती है। एम्पियर, हम एम्पियर से धारा को नापते हैं। वाट से हम सामर्थ्य या शक्ति को नापते हैं। वोल्ट से हम विभवांतर को नापते हैं या विभवांतर को हम वोल्ट में नापते हैं। ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है या कैलोरी जो है वो ऊष्मा की इकाई होती है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, नॉट, जहाज की चाल की माप जो है वो हम नॉट में मापते हैं। नौ संचालन में हम नॉटिकल मील को प्रयुक्त करते हैं दूरी के लिए। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश वर्ष में हम दूरी का मापन करते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हार्स पावर में 746 वाट यानी कि अश्वशक्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। माफ़ कीजिएगा, सही उत्तर ढूंढ के मिलान करके आपको बताना है। उच्च वेग को हम मैक में नापते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। दाब की इकाई पास्कल होती है। ऊर्जा को हम जूल में नापते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन होगा 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन लंबाई जो है वो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर अपनी लंबाई प्रदर्शित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल होती है, यानी कि हम ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होती है। नौ संचालन में हम समुद्री मील या नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं। और सेल्सियस जो है वो ताप मापने की इकाई है, जबकि ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो वाट जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि ये ताप मापने की इकाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पास्कल इकाई है। पास्कल दाब की इकाई होती है। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला
प्रश्न है, पारिस्थितिकी दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि पारिस्थितिकी दाब, हमारा इसमें ए विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पारिस्थितिकी दाब को हम किस में नापते हैं? बार में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? एक बैरल बराबर होता है 158.9873 लीटर के। तो जो इसके लगभग में ऑप्शन दिया है वो बी ऑप्शन दिया है 159 लीटर। तो हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होती है। 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। क्यूसेक, क्यूसेक का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। इसमें हम जल की प्रवाह की दर को मापते हैं। क्यूसेक में जल की प्रवाह की दर को मापा जाता है। बाइट, बाइट जो है डिजिटल सूचना की एक इकाई होती है। इसका प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं। रिक्टर, रिक्टर एक स्केल होती है, ये भूकंप की तीव्रता की माप करती है। बार, बार जो है वो दाब की इकाई होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था क्यूसेक में जल का बहाव या जल के प्रवाह की दर नापी जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ओजोन मंडल की परत को हम डॉप्सन में नापते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज हमारे 20 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।